Hello everyone, welcome to our channel Guru Krapa Academy. This is Ayushi Agrawal. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के वी फॉर्म एंड डू फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द है फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो चलिए शुरू करते हैं है फॉर्म के साथ. दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब, the verb which is used with the main verb and gives the information about the state of subject. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक तरह से क्या है, किसी भी सेंटेंस में सपोर्टिंग वर्ब का रोल कर रही है और क्या बताती है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट. बी फॉर्म एंड डू फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं. बी फॉर्म में हमने इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज देखा था. देन डू फॉर्म में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डू, डज, डिड का. और आज हम है फॉर्म की बात करेंगे. है फॉर्म में दोस्तों हैज़, हैव, हैड, विल हैव का यूज़ किया जाता है. तो चलिए देखते हैं विद है फॉर्म. है फॉर्म मीन्स इन अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं, हैज़, हैव ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं. हैज़, हैव आर द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ द वर्ब हैव. दे आर यूज टू टॉक अबाउट हैपनिंग इन द पास्ट. हैज़, हैव का यूज़ कब किया जाता है, जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुकी है, तब हैज़, हैव का यूज़ किया जाता है. दे आर यूज टू मेक अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बेसिकली हैज़, हैव का यूज़ कब किया जाता है, टू मेक अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते तो जैसे मैं ये कर चुका हूँ, चुकी है की बात करते हैं, तब हैज़, हैव का यूज़ किया जाता है. विद द प्रोनाउन आई एंड विद प्लूरल्स नाउन हैव का यूज़ किया जाता है. जैसा कि हम टेबल से समझ सकते हैं दोस्तों, आई के साथ एंड प्लूरल नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ हैव का यूज़ किया जाता है. विद द प्रोनाउन ही, शी, इट एंड सिंगुलर प्रोनाउन किसका यूज़ किया जाता है, हैज़ का यूज़ किया जाता है. एंड विद द प्रोनाउन यू, वी, दे हैव का यूज़ किया जाता है. दोस्तों आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. आई, वी, यू, दे एंड विद प्लूरल प्रोनाउन बहुवचन के साथ, सिंगुलर और प्लूरल हम जानते हैं, हैव का यूज़ किया जाता है. एंड ही, शी, इट सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ऑलवेज हैज़ का यूज़ किया जाएगा. तो चलिए इसके यूजेस देख सकते हैं. यूज़ ऑफ हैज़, हैव. रूल क्या बोलता है, सबसे पहले हम इसकी रूल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, दैट मीन्स नाउन और प्रोनाउन, प्लस हैज़, हैव का यूज़ किया जाएगा जब भी प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, हैज़ या हैव का यूज़ किया जाएगा. हैज़ यूज़ होगा या फिर हैव यूज़ होगा, डिपेंड्स ऑन प्रोनाउन. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा दोस्तों. जैसे हमने सिंपल पास्ट टेंस में देखा था, ऑलवेज वी यूज सेकेंड फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, बट इन द सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी विल यूज वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. तुम तुम्हारा वर्क कंप्लीट कर चुके हो. तो यहाँ पे क्या है, यू एक सब्जेक्ट है. हैव की बात कर रहे हैं तो हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है. जैसा कि हम जानते हैं यू के साथ हैव का यूज़ होता है. तो यू हैव कंप्लीटेड लिखा है, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ कंप्लीट. तो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क. वह अपना काम कंप्लीट कर चुकी है. अब यहाँ पर शी का यूज़ किया है, शी के साथ हमेशा हैज़ का यूज़ किया जाएगा. जैसा कि हमने देखा ही, शी, इट के साथ हैज़ का यूज़ होता है एंड आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज़ होता है. तो यहाँ पे शी एक सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ का यूज़ किया गया है एंड कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड यूज़ किया गया है. तो शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीता हैज़ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट. तो सीता, यहाँ पे सीता क्या है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, ऑलवेज हैज़ का यूज़ होगा. तो सीता हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क. तो यहाँ पे सीता के साथ हैज़ का यूज़ किया जाएगा. ही, शी, इट हुआ या फिर कोई भी नाम होगा तो हैज़ का यूज़ किया जाएगा. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ हैज़, हैव इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जैसा कि हम जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा. जैसे कि रूल इसका क्या बोलता है, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. अगर
परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इन अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ एग्जाम्पल्स आर शी हैज़ सीन दिस मूवी ट्वाइस. वह ये मूवी दोबारा देख चुकी है. तो यहाँ पर क्या शी क्या एक सब्जेक्ट है, शी के साथ किसका यूज़ किया गया है, ऑलवेज हैज़ का यूज़ किया जाएगा. एंड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी. जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज हैज़ हैव के साथ वी विल यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म ओनली. तो शी हैज़ सीन दिस मूवी ट्वाइस. नाउ अगर इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा. तो यहाँ पे हैज़ पहले आएगा तो हैज़ शी seen this movie twice and question mark. Now next example is have you found your keys yet. have का यूज़ किया गया है, you के साथ always have का यूज़ किया जाएगा. एंड जैसा कि हम जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्टली वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट है यू. फाउंड यूर कीज, फाइंड फाउंड फाउंड. यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है तो हैव यू फाउंड यूर कीज यट. इस तरीके से दोस्तों हम हैज़ हैव का यूज़ करके परफेक्ट टेंस बना सकते हैं. हैज़ हैव के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगा. नाउ नेक्स्ट इज हैड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव. हैव की हम बात कर रहे हैं तो हैव फॉर्म में हैव, हैज़ एंड हैड का यूज़ किया जाता है. हैड क्या है, सिंपली हैज़ हैव का सेकेंड फॉर्म है. तो हैड इज यूज टू मेक अ पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल वेन आई रीच्ड देयर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क. जब मैं वहाँ पहुँची वे अपना काम कंप्लीट कर चुके थे. तो यहाँ पे वेन आई रीच्ड देयर पहुँची ये सिंपल पास्ट की बात हो गई. तो यहाँ पे आई रीच्ड, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है. देन दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क. वे अपना काम कंप्लीट कर चुके थे. जैसा कि मैंने बोला है चुके थे, चुकी थी, अगर कुछ इस तरह से आता है मैंने ये काम कर लिया था, इस तरीके से सेंटेंस में ऑलवेज हैड का यूज़ किया जाएगा. हैड इज यूज टू मेक पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे हैज़ हैव में चुका है, चुकी ही आएगा तब हैज़ हैव का यूज़ किया जाएगा. सिमिलरली हैड का यूज़ चुका था, चुकी थी में यूज़ किया जाएगा. तो सिंपली दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क. जैसा कि हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, सिमिलरली हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. तो इसी तरह से दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क. वह अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी. तो यहाँ पे शी के साथ एड, कोई भी प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट कुछ भी होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एट एनी नेम सिंगुलर प्लूरल, ऑलवेज वी विल यूज हैड टू मेक पास्ट परफेक्ट टेंस. यहाँ पे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, दैट इज हैड. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू हैड कंप्लीटेड यूर वर्क. तुम तुम्हारा वर्क कंप्लीट कर चुके थे. तो यू के साथ ऑलवेज वी विल यूज हैड कंप्लीटेड. थर्ड फॉर्म यूज होगा. जैसा कि हम जानते हैं कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, वी विल यूज ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क. हैड का यूज किया गया है पहले. इट मीन्स यहाँ पे टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेज वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट देन यूज सब्जेक्ट. हैड यहाँ पे यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट. हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क. तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है. इसी तरीके से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. तो हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क. नाउ यूज ऑफ हैड की बात कर रहे हैं. जैसे कि हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, तुम गए, तुमने खाना खाया, ये क्या है, सब सिंपल पास्ट टेंस है. तो यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे. तुम कल स्कूल गए. यहाँ पे ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है. यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया है. जैसे हमने पढ़ा था ना दोस्तों, डू डज में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे हमने. तो सिंपली यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, तुम स्कूल गए. नाउ यू हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे. यहाँ पे क्या है, तुम स्कूल गए थे, तुम कल स्कूल गए थे. तो यहाँ पर यू के साथ हैड यूज किया गया है क्योंकि गए थे, चुके थे, तुम स्कूल जा चुके थे. तो यहाँ पे यू के साथ हैड फॉर्म यूज किया गया है टू मेक पास्ट परफेक्ट टेंस.
यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो गो के लिए क्या, गो इज द फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म। गो वेंट, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म एंड गॉन, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड फॉर्म यूज होता है, इसलिए गो वेंट, यहाँ पे वेंट यूज किया गया है, यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो यहाँ पे यू हैड गोन टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पे गोन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ गो, तो यू हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैड गॉन टू मार्केट, वह मार्केट गई थी। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कोई भी प्रोनाउन हो, ही शी इट आई वी यू दे, ऑलवेज हैड का यूज किया जाएगा। इसमें सिंपल एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, सपोर्टिंग वर्ब एक ही होगा, दैट इज हैड। तो शी हैड गॉन टू मार्केट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, तो शी हैड गॉन टू मार्केट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैड ब्रॉट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, मैं फ्रेश वेजिटेबल लेकर आ चुकी थी, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल की बात कर रहे हैं। तो आई यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इसके साथ आई के साथ हमेशा हैड का यूज किया जाएगा। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आई हैड ब्रॉट फ्रेश वेजिटेबल, ब्रॉट यहाँ पे क्या है, ब्रॉट एक क्रिया है, वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ब्रॉट है। हमेशा किस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो ब्रिंग ब्रॉट। तो आई हैड ब्रॉट फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्ब के फॉर्म्स भी देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स, ताकि आप इजीली सेंटेंस में यूज़ कर पाएँ। और हम ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे हमने डिस्कस किया था, बी फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म हमने आज के वीडियो लेक्चर में देखा है। नाउ नेक्स्ट हमने बात की थी ऑक्सिलरी वर्ब, दो टाइप से समझा था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंड वन इज मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे हम ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तीनों फॉर्म्स देख चुके हैं। नाउ in next lecture we will discuss about the modal auxiliary verb। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।